बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी प्रेमियों से जय सच्चिदानंद। भक्ति चर्चा में आप सबका स्वागत है। सभी गुरुमुख सब प्रेम सत्संग सुनते हैं। ये मेरे श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा है जो हम सबको एक साथ जोड़ा है। श्री गुरु महाराज जी कृपा बनाए रखें। आप सब गुरुमुख प्रेमी भी अपना सौहार्द, अपना माधुर्य श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में जोड़े रखें। आज के समय में अगर सत्संग का एक कतरा भी कहीं से मिलता है और हमें श्री गुरु महाराज जी की याद आती है, कहीं किसी भी प्रकार से श्री गुरु महाराज जी का प्यार उमड़ता है, हमारे हृदय के अंदर उस सच्चे प्यार की तार झनझनाती है, तो वहाँ विचार करना चाहिए कि ये श्री गुरु महाराज जी की कृपा बरस रही है। वो समय खोना नहीं है। आज सत्संग मिलता ही कितना है, नाम से बहुत मिलता है, लेकिन हकीकत में सत्य का संग दुर्लभ हो रहा है। आप जैसे गुरुमुख प्रेमियों के लिए कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी संतों का संग दुर्लभ हो रहा है। चित्तवृत्तियों से ही मिलेगा, अंदर गोता लगाने से मिलेगा और अच्छी तरह से मिलेगा। ये मेरे प्रभु की कृपा है। संतों महापुरुषों ने सदियों से वचन फरमाए हैं, लालों की नहीं बोरियां, लालों की नहीं बोरियां, हंसों की नहीं पात, सिंहों के लंघड़े नहीं, संत न फिरे जमात। क्या सुंदर प्रवचन महापुरुष फरमाते हैं कि आज के वक़्त में हीरे और जवाहरातों की बोरियां भरी हुई, लालों की पन्नों की बोरियां भरी हुई क्या हम देख पाते हैं? हंसों के झुंड कहीं देखने को मिलते हैं और शेरों के लाइनें लगी हुई, शेरों की लाइनें लगी हुई हम कहीं देखते हैं? जंगल के जंगल खाली हो गए, शेर नहीं होते। सिंहों के लंगड़े नहीं और संत ना फिरे जमात। कहीं ढेर सारे संत नजर आते हों, एक जगह पर अधिक संत नजर आते हों। आज श्री गुरु महाराज जी के जितने आश्रम हैं, दरबार में जितनी रचना रचाई है मेरे श्री गुरु महाराज जी ने, परमहंसों ने, देश में विदेश में कहाँ कहाँ आश्रम हैं। एक एक आश्रम पर क्या कितने कितने संत हैं। बमुश्किल एक संत मिल जाएं तो बड़ी कृपा। बल्कि आश्रम अधिक हैं और आप जैसे हम जैसे गुरुमुख जन संभालते हैं, यानी गनीमत संत मिल जाते हैं, तो ये हमारा सौभाग्य का सितारा जाग उठता है। ये आज नहीं, सदियों से ये महापुरुषों ने फरमा दिया है। संत
जमात कहते हैं एक क्लास को। जैसे क्लास तो अब श्री आनंदपुर में तो संत भरे पड़े, लेकिन उन सब की सेवाएं लगी होती है। सब प्रचारक के रूप में श्री गुरु महाराज जी जहाँ सेवा लगाते हैं, हम जैसे भूली भटकी रूहों को चिताने के लिए सब अपनी अपनी सेवा में ड्यूटी करते हैं। और कितने ही ऐसे शहर होते हैं, गांव होते हैं, जहाँ पर तो गनीमत मौका मिलता है कि 3 महीने के बाद में संतों का दर्शन होता है, महात्माओं का दर्शन होता है, रहबर का दर्शन होता है, 6 महीने भी लग जाते हैं। तो ये विचार करने की बात है कि ये मौके छोड़ने, जहाँ से भी सत्संग, जैसे भी सत्संग श्री गुरु महाराज जी का मिल जाए। हंस देखने को नहीं मिलते, सफ़ेद रंग के बगुले तो बहुत देखने को मिलते हैं, उसका भी रंग सफ़ेद होता है। तो संत जिनकी हमें चाहत है वो विरले होते हैं। हीरे जवाहरात नहीं मिलते, नकली पत्थर तो बहुत मिलते चमकने वाले, वो असली लुप्त हो गए हैं, पहले के वक्त में हुआ करते थे। विचार करने की बात है कि सत्संग हमारी खुराक है, हमारी जीवात्मा की खुराक है। उस सत्संग पर अमल करना बहुत बड़ी बात है। हमें लाभ जितना भी होगा अमल करने से होगा, श्री गुरु महाराज जी के दिशा निर्देश से लाभ होगा, उसका ख्याल रखना चाहिए। सत्संग सुनकर जितना वैराग अपने अंदर पैदा हो करना चाहिए, उस वैराग को बढ़ाना चाहिए, तड़फ को बढ़ाना चाहिए। संसार में वक़्त का क्या पता है, हमारे पास कितना वक्त है अभी, कुछ पता नहीं। यही घड़ी है, यही वेला है उसको प्रभु को पाने का, इसी घड़ी में प्राप्त करना है। तो इतना वैराग बढ़ा कर रखेंगे तभी अधिक से अधिक लाभ हो सकता है। बंदे तू बंदगी से लाचार किस लिए है, मत भूल तू गुरु का दरबार किस लिए है। चरणों में सतगुरु के तन मन निसार कर दे, सौंपा न जो गुरु को, सौंपा न जो गुरु को, फिर प्यार किस लिए है, फिर प्यार किस लिए है। दुनिया के राग रंग में प्रीतम भुला दिया है, फिर सच बता तेरे तन का श्रृंगार किस लिए है, दरबार किस लिए है। संसार से हटाकर चरणों से गर न जोड़ी, सुरती की बंदे तेरी फिर तार किस लिए है, फिर तार किस लिए है। विचार करना है गुरुमुखों, प्रेमियों, इसी संसार में रहना है, सभी लोगों के साथ रहना है, कुटुंब परिवार में रहना है। चित्त की तार को प्रभु के चरणों से जोड़ना है, अपने मन के अंदर गुरु को बसाना है, सतगुरु को बिठाना है, फिर मज़े मज़े से जीवन यापन करना है। आनंद तो यही है।
ऐसे ही आनंद आता है, सुख भी ऐसे मिलता है। हम भूले हुए हैं, हमें सतगुरु चिता रहे हैं। उठ पेड़ ख्वाहिशों का, तू काट कर गिरा दे, हो जियो। उठ पेड़ ख्वाहिशों का, तू काट कर गिरा दे। अंतर विवेक वाली, अंदर विवेक वाली तलवार किस लिए है, तलवार किस लिए है। बंदे तू बंदगी से लाचार किस लिए है, कि इंसान तू बंदगी से लाचार क्यों है। याद रख, तू लाचार नहीं है। ये गुरु दरबार किस लिए है? ये हमारे लिए है। एक लीला एक बहन जी ने सुनाई थी, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की समय की, 8-10 साल हो गए हैं। दर्शन वो बता रहे थे, नहीं किए थे, नाम लिया हुआ था। वो दिल्ली में कहीं जगह रहते हैं। बहन जी ने बताया था कि वो एक दिन की बात बताते हैं कि एक दिन वो दिन था, रक्षाबंधन का दिन था। रक्षाबंधन का दिन था तो वो बहन जी कहते हैं उनका कहीं ससुराल है उधर पंजाब में कहीं, तो वो पंजाब में अपनी मम्मी से बात हुई होगी। रक्षाबंधन का दिन हो तो मायके में बात तो होती है, भाई बहनों से बात तो होती है। वही तो दिन होता है रक्षाबंधन का, कि ये प्रेम का, प्यार का होता है। माँ बाप के साथ कब मिलना होता है, भाई बहनों के साथ कब मिलना होता है, समय लग जाता है। हर किसी की अपनी गृहस्थी होती है, लेकिन रक्षाबंधन ऐसा त्यौहार है, हर भाई बहन को उस रिश्ते की, उस दिन की याद हो ही आती है, होनी चाहिए। तो सुबह वहाँ जैसे मायके में बात हुई, और एक और बात कि जहाँ वो ससुराल में थी तो रक्षाबंधन का त्यौहार वो मनाते नहीं। क्यों? कि रक्षाबंधन के दिन वो बहन जी बताते हैं कि हमारे ससुर जी एक्सपायर हुए थे, तो उस दिन वो थोड़ा वो नहीं मनाते। तो संसार के ये रीति रिवाज हैं, जैसे अच्छा लगे वैसे करना चाहिए। तो और अगर कोई बहू भी अगर ससुराल में रहती है तो ससुराल के नित्य नियमों को अगर फॉलो करते हैं, मानते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अपने मायके में बात करने से तो थोड़ी कोई रुकावट होती है, और अपने मायके में अगर कोई जाए भी सही तो भी कोई रुकावट नहीं होती, वो अपनी मर्जी की बात होती है। लेकिन उस घर में वो नहीं मनाया करते थे, तो वो उस दिन विशेष वो अपनी मम्मी से बात वगैरह कर रहे थे। तो वो बहन जी बता रही हैं कि हम लोग क्या है, रक्षाबंधन के दिन ना वो खिचड़ी बनाते थे। वो खिचड़ी भी कोई विशेष होती थी, उसमें वो कुछ क्या ऐसा डाल के बनाते थे, मतलब उसको बहुत अच्छे तरह से बनाते थे। मैं भूल गया हूँ, कुछ उन्होंने बताया था। तो चलो मान लेते हैं कि खिचड़ी को बहुत अच्छे अगर कोई खिचड़ी बनाएगा, आज कितने व्यंजन होते हैं, मिठाइयाँ होती हैं, लेकिन घर में कोई खिचड़ी बनाता है तो सोच लो कि कोई विशेष आइटम होगा। खिचड़ी है, जैसे राजस्थान में खिचड़ी बनती है तो क्या गजब का स्वाद होता है उसमें। ये राजस्थानी मारवाड़ी लोग खिचड़ी बनाते हैं घर के अंदर, तो उसमें बहुत सारा घी डालते हैं और ऐसे आनंद आ जाता है खिचड़ी खाना का। हमने खाई हुई है। तो वो बहन जी खिचड़ी को उसको याद कर रहे थे। ये उस दिन सुबह की बात है। ये बात कहने का एक मतलब है अपना, खासकर इसलिए ये बताया जा रहा है। लीला इसी के साथ जुड़ी है मेरे गुरु महाराज जी की। हमारे श्री गुरु महाराज जी तो हमें जगाते हैं, किसी भी तरह जगाएं। तो वो बताती हैं कि उस दिन रक्षाबंधन के दिन उन बहन जी के भगतानी के भगत जी, जैसे दोपहर में सब सोते हैं, दोपहर में
जब थक जाते हैं तो थोड़ा घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे, समय के अनुसार हर किसी की अपनी होती है। तो सोए हुए थे भगत जी, सोए हुए थे, और जब सो के जगे तो अचानक से एक वैराग सा लिए हुए उठे, और एक चमत्कारिक ताकत उनके अंदर जैसे एक घर कर रही थी, और सबको उन्होंने इकट्ठा करके या सबको बड़ी खुशी से बताया कि आज मुझे स्वप्न आया है, मेरे स्वप्न में श्री गुरु महाराज जी आए हैं। तो अब उन्होंने बताना था, तो आप ही गुरु महाराज जी ने सपन में तो आए हैं, उन्होंने पूछा भी होगा सुनने वालों ने, और उन्होंने बताया कि मुझे स्वप्न में श्री गुरु महाराज जी आए हैं और कहने लगे, तो नाम तो तू लिता होया है, जपदा तो तू है नहीं। जैसे पंचम पास है गुरु महाराज जी का एक अंदाज था निराला, क्या क्या हम वर्णन कर सकते हैं। हमारी जिबा के अंदर ताकत है, कितना सबसे प्रेम से बोलते थे। एक अपना विशेष प्यारा कोई रिश्ता हो, शायद वो भी इतना प्रेम से नहीं बोल पाएगा, वो कहीं ना कहीं वो प्यार पीछे छूट जाता है। एक मेरे श्री गुरु महाराज जी का, चाहे आप हों या छठी पातशाही गुरु महाराज जी हों, और बाकी रूपों में हमने देखा नहीं, लेकिन सबका विस्तार से वर्णन है। इतना प्रेम से बोलते थे कि सबको अपना बना लेते थे। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की तो क्या बात करें, कोई नहीं बोल सकता इतना प्यारा। और उनका है कौन, जो उनका खून का रिश्ता जहाँ जहाँ भी था, सबको तो छोड़ कर आ गए वो। अपने माता पिता भाई बहन, क्या उनसे प्यार नहीं करते थे वो, या आप जी उनसे प्यार नहीं करते थे? सबसे दामन छुड़ाकर हमारे लिए, हम प्रेमियों के लिए श्री आनंदपुर दरबार की रचना में आकर शामिल हुए। श्री आनंदपुर दरबार को इतना बढ़ाया, फलाया फुलाया, और हमसे इतना स्नेह करते थे। भुलाना नहीं चाहिए, हम भूल तो नहीं सकते, भुलाना चाहिए भी नहीं। तो वो भगत जी कहते हैं कि गुरु महाराज जी कहते हैं, तू नाम तो लिता होया है, तो जपदा तो है नहीं। इस तरीके से इशारा किया, और वो भगत जी वो बहन जी भगतानी बता रही है कि सबको इकट्ठा किया उन्होंने, और पूरे परिवार को, मतलब 2 भाई 2 बहुएं, माता जी और छोटे मोटे बच्चे होंगे, सब के सब इकट्ठे होके गाड़ी में दिल्ली के किसी बड़े आश्रम में चले गए कि परमहंसों का आशीर्वाद लें, गुरु महाराज जी का वहाँ जाके तो आशीर्वाद लें, सत्संग सुने। तो सब लोग चले गए वहाँ जाके, जैसे भी प्रोग्राम हो रहा होता है तो वो जैसे मत्था वगैरह टेका, अब क्या प्रोग्राम की समाप्ति पर था या कैसे भी था, तो वो जैसे किसी रास्ते से क्रॉस कर रहे थे तो महात्मा जी ने आवाज़ लगाई कि यहाँ ये प्रसाद ले लो। कई बार एक प्रसाद होता है, कई बार 2 भी होते, तो कुछ उन्होंने ले लिया था या जैसा भी था, तो महात्मा जी ने उनको आवाज़ लगा के कि पहले इधर से प्रसाद ले लो। तो जब प्रसाद लेने लगे तो उनकी आंखों को विश्वास नहीं होगा कि प्रसाद में क्या, खिचड़ी। बोलो जयकारा। सुबह जिस खिचड़ी को याद किया कि अगर उनके घर में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता होता तो वो खिचड़ी ज़रूर बनाते घर में। ये इस तरह की बातें वो अपनी माता जी से शेयर कर रही थी। देखो पिताजी ने वहाँ श्री गुरु महाराज जी के रूप, श्री गुरु महाराज जी ने आकर उनको स्वप्न में दर्शन भी दिए भगत जी को, और उन सबको आश्रम में भी बुलवाया, दर्शन करवाया, और नाम जपने की याद दिलवाई, और खिचड़ी का प्रसाद खिलाया। कैसी मधुर मधुर लीलाएं मेरे गुरु महाराज जी करते हैं, हम कुर्बान हैं। और कितना
फिर हमको क्या करना चाहिए? उनके कहने पे चलना चाहिए। जी तोड़ करके प्रेमी कर नाम की कमाई, श्वासों को अपने करता, श्वासों को अपने करता, तू बेकार किस लिए है, बेकार किस लिए है। ले चल तूफान में किश्ती, लहरों को चीरता जा, सतगुरु की कृपा वाली पतवार किस लिए है, पतवार किस लिए है। मत सोच होगी कैसे सतगुरु की भेंटा पूजा, दासा ये आंसुओं की, दासा ये आंसुओं की जलधार किस लिए है, जलधार किस लिए। बंदे तू बंदगी से लाचार किस लिए है। क्यों लाचार होंगे हम? क्या मांग करते हैं मेरे गुरु महाराज जी कि तू भेंटा पूजा की चिंता मत कर। आज ऐसा वक्त है कि घर बैठे हुए 2 आंसू बहा दो गुरु महाराज जी की याद में, गुरु महाराज जी के आगे हीरे मोतियों के समान अपने समर्पित करते हैं मेरे गुरु महाराज जी। स्वीकार करते हैं कि हमारे 2 आंसू वो हीरे मोतियों के समान समझते हैं। कोई है संसार में चाहे आंसुओं की नदी बहा दें, कोई मरहम लगाने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोड़ के ही जाने वाला है। वो ना यहाँ छोड़ेंगे ना परलोक में। लोक सुखी परलोक सुहेले। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।